जो लोग वेबसाइट बनाते हैं क्या सिर्फ फ्रंट एंड करके हम जॉब कर सकते हैं? जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? कंपनीज आपके प्रोफाइल को देखेंगी कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो कि नहीं, कितने दिन से काम किया आपने, आपने कितना प्रोजेक्ट्स बनाया है, कैंडिडेट को कॉल आता है, को जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, एक्सपीरियंस होल्डर कब होंगे आप, कि आपका करेंट सीटीसी क्या है, कैसे जॉब्स अप्लाई करना है। वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, कोडिंग सीख रहे हो, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप जॉब्स की नीड रखते होंगे। जॉब्स कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, क्या बातचीत होंगी, जॉब्स के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है आईटी फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में, सीटीसी क्या होता है, एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या होता है, जेडी क्या होता है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी जो जॉब्स क्रैक करने में आपकी सहायता करेगा। होता ये है कि जब आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो पहली बार जॉब के लिए जब आप अप्रोच करते हो तो आपसे गलती हो जाती है, बहुत समय लग जाता है जॉब्स को क्रैक करने में। तो सारी जानकारी आपको मैं शुरू से लेकर अंत तक एक एक चीज़ बता दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। आईटी जॉब से रिलेटेड सैलरी भी बताऊंगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा आपको। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर ना हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और कोडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है HTML का, CSS का, या एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करता हूँ, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसी से पढ़िए। अगर आप बिगनर हो तो आप इतने तैयार हो जाएंगे जिससे आप इंडस्ट्री में जॉब कर पाएंगे। वैसे रेगुलर वीडियो जो उसमें आ रही है, अब तक मैंने उतना नहीं पढ़ाया जिससे आपको जॉब हो जाए, लेकिन फ्यूचर में कुछ महीनों के बाद उतनी चैप्टर्स वहाँ पे आ जाएंगे उस प्लेलिस्ट में जिससे आप जॉब करने के लिए रेडी हो जाओगे। वीडियो की शुरुआत करते, लेकिन पहले आप कॉमेंट कर दो, कमेंट करो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है 100% रिप्लाई जाएगा। जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनको वेब डेवलपर कहा जाता है, लेकिन वेबसाइट में एटलीस्ट दो तरीके का काम होता है। एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब हो गया जो वेबसाइट सामने से आपको दिख रहा है, वेबसाइट का डिज़ाइन। और दूसरा होता है बैक एंड। वेबसाइट में जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करते हो, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, फॉर्म भरा, ऑटोमेटिक ईमेल गया, फ़ोन पे OTP गया, ये सारी चीज़ें आती है बैकएंड के अंदर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट जब आप सीखोगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन होगा। पहला, या तो आप सिर्फ फ्रंट एंड सीख लो जिसमें आप सिर्फ वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखोगे, तो सिर्फ फ्रंट एंड सीखने के बाद आप फ्रंट एंड डेवलपर कहे जाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप बैकएंड सीखो। बैकएंड में आप कोड प्रोसेस सीखोगे वेबसाइट का, सच में वेबसाइट काम कैसे करता है, इंटरनली कैसे कौन सा टास्क परफॉर्म होता है, ये आप बैकएंड में सीखते हो। लेकिन बैकएंड सीखने के लिए पहले फ्रंट एंड थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है। क्या सिर्फ फ्रंट एंड करके हम जॉब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सैलरी कम होगी। क्या सिर्फ बैक एंड करके जॉब कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैक एंड बिना फ्रंट एंड के आप पढ़ नहीं सकते हो। तो क्या ऑप्शन है, आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की जानकारी आपको दी जाए। जिनको कंप्लीटली वेब डेवलपमेंट आता है ना, जिनको कंप्लीटली पूरा शुरू से लेकर अंत तक वेबसाइट बनाने आता है ना, डिज़ाइन से लेकर पूरी पीछे की फंक्शनैलिटी तक का, उन्हें कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर या वेब डेवलपर। जनरली इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करने लायक तैयार होना है ना, तो वेबसाइट का पूरा काम करने आपको आना चाहिए। यानी कि आपको बनना होगा फुल स्टैक डेवलपर। सिर्फ डिज़ाइन से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी हैंडल करने से काम नहीं चलेगा। तो पहला कन्फ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया कि आपको वेबसाइट का पूरा काम सीखना होगा। यहीं से सीखिएगा, चैनल पे मैं सिखाऊंगा ही, समय के अनुसार आप सीखते जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? Naukri.com एक वेबसाइट है, बड़ा ही फेमस है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वहीं से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो तो। फ्रेशर यानी कि अब तक आपने जॉब नहीं किया ना, तो आपको कहा जाएगा फ्रेशर। तो जनरली जब आप पढ़ लोगे ना वेब डेवलपमेंट, तो आप जाओगे Naukri.com पे, फॉर्म्स फिलअप करोगे, जो जो चीज़ की जानकारी वहाँ पूछा जाएगा आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे, उससे रिलेटेड रेलेवेंट जॉब्स आपको दिखाए जाएंगे, बस आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा? अप्लाई करने के बाद कंपनीज आपके प्रोफाइल को देखेंगे कि आप क्या क्या जानते हो। उसके बाद सबसे पहले आपको कॉल आएगा कंपनीज से, कुछ ही दिनों में कॉल्स आना शुरू हो जाएगा। कॉल के दौरान सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे उनको, रिक्रूटर को पता चलता है, जो भी जिन्होंने भी आपको कॉल किया ना, उनको पता चलता है फ़ोन पे आपसे बात करके कि आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो कि नहीं।
शॉर्टलिस्ट होने का मतलब है कि उस कंपनी में जॉब करने के लिए जितनी नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, क्या सच में आपके पास उतनी जानकारी है? तो फ़ोन पे वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आप ये लैंग्वेज जानते हो, कितने दिन से काम किया आपने कितना प्रोजेक्ट्स बनाया है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई किया, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब पूछा जाता है फर्स्ट टाइम कॉल करके, अगर आप कैंडिडेट हो तो। ये ज़रूरी होता है कि जब आईटी इंडस्ट्री से फर्स्ट टाइम आपके पास कॉल आए ना, तो आप अच्छा परफॉर्म करो उनके सामने, तभी तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे। शॉर्टलिस्ट में बस आपको चुन लिया जाता है कि हाँ, आप इस जॉब के लिए रिलेवेंट कैंडिडेट हो, फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। अब कैसे हम फर्स्ट कॉलिंग वाले सेक्शन में क्वालिफाई करेंगे? सिंपल सा ऑप्शन है, जब आप फ़ोन उठाओगे कंप्लीटली एक्टिव रूप से बात कीजिए, उनको विश्वास दिलाइए कि सच में आपको जॉब की नीड है। जनरली होता है क्या है, जब कैंडिडेट को कॉल आता है ना, तो लेजीनेस की तरह वो बात करते हैं, अजीब सा बिहेव करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब फ़ोन पे आपसे बात किया जाता है ना किसी भी आईटी कंपनी के द्वारा, तो पहले वो आपका कम्युनिकेशन वे देखती है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो उनके कॉल को। पहले तो ये होता है, बाद में नॉलेज आती है। तो जब उधर से क्वेश्चन पूछा जाए ना, मतलब उधर से कॉल करके आपसे पूछा जाए गुड मॉर्निंग, इमेजिन आपका नाम रवि है, तो उधर से क्वेश्चन होगा आपके सामने, गुड मॉर्निंग रवि, दिस इज सौरभ फ्रॉम टीम टेक सनसेट, वी हैव अ जॉब ओपनिंग फॉर फुल स्टैक डेवलपर, आर यू इंटरेस्टेड? इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होगा आपके सामने। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ना, ये बहुत मायने रखता है। तो ये ज़रूरी है कि फर्स्ट जब कॉल आपके पास आए ना, आप एकदम एक्टिव रूप से उनको रिस्पॉन्ड करो, सारी जानकारी दो, उनको फील करवाओ कि हाँ, सच में आपको जॉब की ज़रूरत है। और हाँ, जब भी आप थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं ना फ़ोन कॉल पे, और उधर रिक्रूटर को पता चलेगा जिन्होंने भी कॉल किया, तो यकीन मानिए आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। पहले ज़रूरी होता है फ़ोन कॉल पे शॉर्टलिस्ट हो जाना। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे ना, तो पहले क्या होता था, लोग कंपनीज़ में जाकर इंटरव्यू देते थे, लेकिन कोविड के बाद अब ऐसा सीन नहीं है। गूगल मीट, जूम के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। तो फ़ोन हो जाने के बाद आपका जो पहला इंटरव्यू होगा ना, उसे कहा जाएगा टेक्निकल राउंड 1 या लेवल 1, डिपेंड करता है कंपनीज पे, वो अलग अलग नाम से संबोधित करती है। तो वो कोई भी राउंड 1 होगा आपका। हो सकता है उस राउंड में आप उनसे बातचीत करो गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, या कोई अनदर सॉफ्टवेयर पे, वो आपसे पूछे रिलेवेंट क्वेश्चंस, आप उनको जवाब दो। ठीक है, तो राउंड फर्स्ट में सिर्फ जवाब देना रहता है, चाहे वो टेक्निकल राउंड फर्स्ट हो या लेवल फर्स्ट हो। और ये लेवल फर्स्ट या टेक्निकल राउंड फर्स्ट कब होगा? जब पहली बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फ़ोन कॉल पे, तब। जब ये फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर से आपका सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड में आपका कोड पैटर्न चेक किया जाएगा, थोड़ा बहुत देखा जाएगा कि आप कैसे कोड लिखते हो, क्या है। एक और राउंड होगा आपका लास्ट में, जो आपका फाइनल राउंड होगा, जिसको कहा जाता है टेक्निकल राउंड 3 या लेवल 3, इस तरीके से वो आपका फाइनल राउंड होगा। उसी में डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। उसमें कम्प्लीटली चेक किया जाएगा कि कितनी जानकारी है आपको। वो आपको वेबसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, उनको आप सॉल्व करके दिखाओगे। प्रॉब्लम कैसा होगा? हो सकता है कोई डिज़ाइन हो, उसको वो आपको बनाने के लिए कहे। हो सकता है अगर आप बैकएंड भी जानते हो, तो बैकएंड से रिलेटेड कुछ कोड फंक्शनैलिटी वो आपको हैंडल करने के लिए कहे। मतलब ओवरऑल जितना भी आपके पास जानकारी होंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वो आपका इंटरव्यू लेंगे गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर पे या जूम पे, लाइव, एकदम लाइव वो आपको क्वेश्चन देंगे, वेबसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, उनके सामने आप रिजॉल्व करोगे। वेबकैम वगैरह लगा होगा। तो जब आप टेक्निकल राउंड 3 या लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हो ना, तब जाकर आपकी जॉब लगती है। कुछ दिन के बाद आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा वहाँ आपके ईमेल पे। उसमें ऑफ़र लेटर में सैलरी वगैरह मेंशन होगा। सैलरी में ऐसे मेंशन होगा कि हम आपको 2 LPA देंगे, 3 LPA देंगे, 4 LPA देंगे। तो 2, 3, 4 LPA का मतलब क्या हुआ? LPA का मतलब होता है लैक्स पर एनम, यानी कि एक साल में हम आपको 3 लाख रुपया देंगे, एक साल में 2 लाख देंगे, या एक साल में 5 लाख देंगे। समझिए कि पहली सैलरी आपकी कितनी होगी अगर आप फ्रेशर हो तो। फ्रेशर कहा जाता है उनको जिन्होंने अब तक कहीं पे भी जॉब नहीं किया है। तो आईटी इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर जब आपकी सिलेक्शन होंगी ना, तो 10,000 रुपये महीने से लेकर मैक्सिमम 20,000 रुपये महीने तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पहली जॉब करनी आपके लिए ज़रूरी है ना। पहला जॉब कीजिएगा तभी तो आप एक्सपीरियंस होल्डर बनोगे। पहला जॉब जब आप
कहीं पे तो पहला जॉब आपको करना होगा ना। आईटी में ऐसी गलती कभी नहीं करते कि मुझे कम सैलरी मिल रहा है तो पहला जॉब ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा गलती कीजिएगा तो कभी जॉब नहीं मिलेगा आईटी के फील्ड में। पहला जॉब जितने की भी मिले ना आईटी इंडस्ट्री में आपको कर लेनी चाहिए। 2 साल जॉब कीजिए, फिर देखिए आप दूसरा कंपनी जब स्विच करेंगे ना, दूसरे कंपनी में जाएंगे तो आप बताओगे ना कि 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस, मैंने 2 साल इस पुराने कंपनी में काम किया है। तो उस कंपनी में जितना पैसा आपको मिलता था ना, उससे 30% से लेकर 45% एक्स्ट्रा हाइक पे आपको सैलरी ऑफर की जाएंगी। तो एक्सपीरियंस होल्डर कब होंगे आप? जब आप पहली बार कहीं जॉब करेंगे, समझे? अब जानिए, अब तक जो भी मैंने आपको बताया वो फ्रेशर से रिलेटेड था। इमेजिन कीजिए आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हो, 2 साल आपने जॉब कर लिया और किसी कंपनी ने आपको कॉल किया, किसी कंपनी को आपने अप्रोच किया नया जॉब के लिए, तो अब क्या बातचीत होगा, क्या डिस्कशन होगा? जब आप एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, तो कंपनी जब आपको कॉल करती है तो वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछती है कि आपका करेंट सीटीसी क्या है। करेंट सीटीसी का मतलब हो गया कि पुराने कंपनी में आपको कितना पैसा मिलता है। तो जनरली करेंट सीटीसी हम एलपीए के फॉर्म में बताते हैं। जैसे 10,000 रुपये महीने मिलता है ना आपको, तो 1 साल में कितना हुआ, जितना होगा उतना एलपीए बताएंगे। एज फॉर एग्जांपल कि अगर 1,20,000 ऐसा मान के चलिए हो रहा है, तो हम बताएंगे 1.20 एलपीए, इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये हो गया करेंट सीटीसी, मतलब पिछले कंपनी में कितनी सैलरी है आपकी। अब अगला क्वेश्चन होगा आपसे कि एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। एक्सपेक्टेड सीटीसी का मतलब आप कितना चाहते हो कि हम आपको सैलरी दें। तो मान लीजिए 1.20 एलपीए सैलरी आपकी पुरानी कंपनी में थी, तो आप डिमांड करोगे कि 2 एलपीए चाहिए, 3 एलपीए चाहिए, 4 एलपीए चाहिए। 4 एलपीए का मतलब मुझे 4 लाख चाहिए 1 साल में, समझे? तो जितनी जानकारी होनी चाहिए थी मैंने सब आपको बता दिया है। लगभग सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कैसे जॉब अप्लाई करना है, कौन सा चीज़ कैसे करना है, सबकी ट्रेनिंग इस चैनल पे आपको समय के अकॉर्डिंग मिलेंगी। आप जैसे जैसे ट्रेन होंगे उसी हिसाब से ट्रेनिंग मिलेंगी ना। अभी आपको ट्रेनिंग देके क्या फ़ायदा, अभी आपने उतना सीखा ही नहीं। इसलिए शुरू से अंत तक जैसे जैसे ट्रेनिंग आपको मिलती जा रही है, पढ़ते जाइए। कुछ समय के बाद अपने आप इतना वेल ट्रेंड हो जाएंगे जिससे आप जॉब करने के लायक तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा शेयर कीजिएगा। कोडिंग ओटीटी पे आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए चैनल के बारे में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा आपको। कोडिंग ओटीटी पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।